चिता आई गुरु गुरायो ओम स्वस्ति न इंद्रो वृषभाः स्वस्ति न पूषा ओम पाया पाया ओम गणेश पायो पायस्पति शांतु ओम विष्णु राराति मासी विष्णु विष्णुपते विष्णु सूर्याशे विष्णु भ्रवशे विष्णु विष्णु वेता ओम अग्नो देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वशवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता वरुणो देवता ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोखदयः शांति वनस्पतयः शांति शांतिरेधि शांति श्यामा ओम शुभ शांति शांति भवतु ओम विश्वानि देव सविरुतानि पराशुभ यद्बद्धं तन्न आशुभ ओम एतान्ते देव सवितुभ्यं प्राहर बृहस्पतये ब्रह्मरेतेन यज्ञममतेन यज्ञपतितेन मामः ओम बनो जो सुरक्षामाजश्च बृहस्पतिभ्यं शमेवां दधातु देवा शाहिमादयतामुं ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणं विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरं सोल उड़े सोल सोल उड़े ले ओम इष्ट देवताभ्यो नमः ग्राम देवताभ्यो नमः शब्दे देवेभ्यो नमः भगवान जी को आवाज करियो अरे बोलो मत बाप दिन समर्पयामि आत्मनं समर्पयामि स्नानं समर्पयामि हट जा जीरो वस्त्रं समर्पयामि नहीं बजे समर्पयामि हेतुफलं समर्पयामि तत्र दक्षिणां समर्पयामि ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानौ शशिवो मृतशो बुधस्य गुरुरशुक्रा शनिराः केतवे शर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु शर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु गौरी के 16 बार चिंता करियो गौरी पद्मा शशि मेघा सावित्री विजया जया देवसेना सुधा स्वाहा मातृ लोक मात्र हष्टि पुष्टि तथा तुष्टि स्थान कुल देवता पूज्यो अचेत कुल मातर
आदित्यो विष्णुरुद्र विश्वदेवा मत्वरा तेनकन्ते परेष्यन्तु धर्म कामय सिद्ध हे ओम आदित्यो विष्णुरुद्र विश्वदेवा मत्वरा तेनकन्ते परेष्यन्तु धर्म कामय सिद्ध हे ओमेन बंधो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेना ते पुत्राणि रक्षे माचल माचल ये तो बड़बड़े के लग लगा बड़बड़े ओमेन बंधो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेना ते पुत्राणि रक्षे माचल माचल पंजी मामा ओमेन बंधो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेना ते पुत्राणि रक्षे माचल माचल मेरे बाप नारायण सिंह प्रधान जी तू ना चुप रख तू प्रधान जी नारायण सिंह प्रधान हां कथा के भी आए तो अच्छा बराबर ये छोटा सा ही तो हां कितने नाटक का कौन सी ना ये ना तो सब ते छुट्टी को है वो चाला को बोल ना बीचा के तो बना बड़ो तू इतना ही बड़ो हो संजू को तेना वाला लग पूरा तो हां बनवानो तो बना वाले आओ बना वाले तो बनवाओ सब बना वाले हां ओमेन बंधो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेना ते पुत्राणि रक्षे माचल माचल हमारा कला बनवाओ तिलक करो कला बना दो क्या तो बनवो का नहीं नाम बनो तिलक तो करवा अरे दोबारा कल तो लगवाया लो ओम आदित्यो विष्णुरुद्र विश्वदेवा मत्वरा तेनकन्ते परेष्यन्तु धर्म कामय सिद्ध हे हां लाभ जाओ जाओ पूरा तो नवे को न बिचा ओमेन बंधो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेना ते पुत्राणि रक्षे माचल ना कर ही रहे सवाल है हम लोग कर में बी दे हम कर में ओम आदित्यो विष्णुरुद्र विश्वदेवा मत्वरा तेनकन्ते परेष्यन्तु धर्म कामय सिद्ध हे जो के बांधनी पड़ी जो के बांधनी करो के लारो में जो करो में जय वो रहेगा तो करो में अरे नहीं बात रहे अरे नहीं बात कर बाबा अरे नहीं भैया ने दे रहा अपन ना कर पड़े जाते जैसे जाते नहीं रहा तू बनवारी ते मन पत्ते मन को काना नहीं काम ने जनता बनवा अरे कितो सो बताओ का महाबला तेना तीन बार ओम तत्सत विष्णु विष्णु परमात्मा कलियुग प्रत्यक्ष आगे बढ़ते जब बुद्धि भरत खंडे अपना नाम बोलिया मुख नाम मुख बादी शनिचराई अपना गोत्र का नाम श्री गणेश पूजनम संकल्पे करिष्ये वो कौन बाबू एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौन कार्य का 88,000 ऋषियों ने श्री सूत
जी से पूछा, कथा तो हे क्या? प्रभु, कायवर इस कथा तो कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मन कोई ऐसा तप करिए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य प्राप्त होवे तथा मन वांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णवों, मैं पूज्य आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुझ श्रेष्ठ नारद से कहा था। तो ध्यान से सुनो। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों की हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे, जहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर सोचा किस यंत्र के करने से निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर वह विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत बड़ और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण को देखकर, जिनके हाथ में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा बड़माला पहने हुए थे और स्तुति करने लगे, हे भगवान, आप अत्यधिक शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। आप निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदि व भूत व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा बारंबार नमस्कार। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेकों प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही प्रश्न से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री भगवान बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह मैं कहता हूँ। सुनो, बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह करके विधि पूर्वक मनुष्य आयु पर्यंत यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के यह वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है और किसने इस व्रत को किया है और किसने इस व्रत को करना चाहिए, विस्तार रूप से कहिए। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला, यह व्रत सभी स्थानों पर विजय करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान की प्रातः काल के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ ग्रहण प्राय होकर पूजा करे। भक्ति भाव से हृदय केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर सवाया ले गए। गेहूं के अभाव में शाकी का चूर ले और सब भक्तों के पदार्थ जमा करके भगवान के अर्पण कर देवे तथा बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन करवावे। पश्चात स्वयं भोजन करे। नित्य गीत आदि का आचरण कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्यों की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। विशेषकर कलकाल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। दूसरा अध्याय बोलो, श्री सत्यनारायण भगवान की जय, कृष्ण बलदेव की जय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिन्होंने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो।
सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यासे बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर उसके पास जा आदर के साथ पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुआ इस पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा कर कहो। व्रत ब्राह्मण बोला, श्री सत्यनारायण भगवान मन वांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मणों को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को व्रत ब्राह्मण ने बतलाया है, मैं उसे निश्चय ही करूंगा। यह निश्चय करने पर उसे रात में नींद भी नहीं आई। बहुत सवेरे उठ श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से नारायण का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा है। हे विप्रो, अब मैं और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनिशन, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया है, हम सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा भी है। सूत जी बोले, हे मुनियो, जिस किसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उसको व्रत करते हुए देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कहने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं और इससे क्या फल मिलता है, कृपा कर मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इन्हीं की कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और चरणामृत ले और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी धन से श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम नगर लूंगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा लकड़हारा लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वह ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहां पर उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले और अति प्रसन्न होकर पक्के केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलवाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन किया और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर वैकुंठ लोक को चला गया। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय, कृष्ण बलदेव की जय। तीसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो।
पहले समय में उल्लखा मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह शक्तिवंता तथा जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता था तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता। उसकी पत्नी कमल के समान भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहाँ एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से यह आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है तो आप यह सब मुझे बताइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बांधवों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए यह महाशक्तिवान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा के ऐसे वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहो। मैं भी आपके कथानुसार इस व्रत को करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय ही होगी। राजा से सब विधान सुन व्यापार के नेतृत्व हो वह आनंद के साथ अपने घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले इस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसके एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि जो आपने संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह नगर को गया। कलावती प्रत्यग्रह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूत बुलवाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सुयोग्य वर देख कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां पर बड़ी खोज और देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग्य बड़े पुत्र को ले आया। उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्न चित्त अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु विवाह के समय भी उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया दामाद सहित समुद्र के समीप इस व्रतपुर नगर में गया और वहां दोनों ससुर जमाई राजा चंद्रकेतु के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान श्री सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर भागे जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोरों ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां वो ससुर जमाई ठहरे होते थे। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो वे दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले कि यह दो चोर हम पकड़ कर लाए हैं, देखकर आज्ञा दें। तब राजा की आज्ञा से उनको कठोर कारावास में डाल दिया और उनका सब धन छीन लिया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उसकी पत्नी की घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन रखा था
उसे जोधपुरा ले गए। सारा दिन वह मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अभिभूत हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहाँ उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक कहाँ रही और तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के ऐसे वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही आ जाए। साथ ही प्रार्थना की, हम सबका अपराध क्षमा करो। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रसेन को सत्य में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, दोनों वैश्यों को प्रातः ही छोड़ दो और उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है दे दो, नहीं तो मैं तेरा धन राजपुत्रादि सब नष्ट कर दूंगा। राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना सपना सुनाया। फिर दोनों बड़े पुत्रों को कैद से मुक्त करके बाहर बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोला, हे महानुभावों, बाकी वर्ष ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई कहे। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए चप्पल पहनाई तथा उनका जितना धन दिया था उससे दुगना धन देकर आदर करने लगा। दोनों बंधुओं को सुनिए, सत्यनारायण भगवान बोले, वैसे ही मंगलाचार्य करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उससे थोड़ी सी दूर निकलने पर दांडी देशकारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उससे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी बड़ी हंसता हुआ बोला, हे दांडी, आप क्यों पूछते हो? क्या दल लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दांडी ऐसा कहकर वहां से कुछ दूर चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दांडी के जाने के बाद वैश्य ने नित्य पूजा करने के बाद नाव को ऊंची ऊंची देखकर अचंभा किया और नाव में बेल और पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यधिक शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न करें, यह सब दांडी जी का ही श्राप है, अतः हमें उनकी खबर में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के ऐसे वचन सुनकर साधु वैद्य दांडी के पास पहुंचा और अत्यधिक भक्तिभाव से नमस्कार करके बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा और इंद्र भी आपके रूपों को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो और उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गई। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से भरपूर है। फिर वह भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। अब अपने नगर के निकट पहुंचा, तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जा उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुन साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्य देव का विधिपूर्वक पूजन कर पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र ही आना।
माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर पति के पास गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव ने रुष्ट हो उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता हुआ देख साधु दुखित हो बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हो गई हो उसको क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसे पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंद बांधवों सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से वह प्रत्येक पूर्णिमा को श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन एवं कथा करने लगा। फिर इस लोक का सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक को गया। 5वां अध्याय। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। कृष्ण बलदेव की। जय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ। प्रजा पालन में लीन तंगोध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर बर के पेड़ के नीचे आया। वहाँ उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। राजा देखकर भी अभिमानी बस वहाँ नहीं गया और ना